जय हिंद दोस्तों। की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए तो 2024 के मैथ के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था। जो 2024 में बिहार सरकार में जो मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें से मैथ का जो सेट कोड सी वाला मैं क्वेश्चन नंबर आज सॉल्व करूंगा। 21 से लेकर देखता हूँ कहाँ तक मैं सॉल्व कर पाता हूँ। तो आपको दोस्तों इसके पहले मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पहले आप उसे देख लें। तो क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर 100, फिर बी नंबर 10, फिर सी नंबर 50 और डी नंबर जो है 20। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि विषम संख्या होता क्या है और सम संख्या क्या होता है। जैसे अगर ये 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या का मतलब होता है जो वैसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे हो गया 2, हो गया 4, 6, 8, 10, 12 etc। लेकिन विषम संख्या को समझना होगा कि विषम संख्या क्या होता है दोस्तों। तो विषम संख्या सबसे पहले होता है क्या, तो विषम संख्या में आप ले सकते हैं जो पूर्णतः जो है डिवाइड जो है 2 से ना हो। इसका मतलब है कि 1 होगा जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 9, 11, इसी तरह से डॉट 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 होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य हमको निकालना है। तो माध्य जो होता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में मीन, अर्थात मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों वो देखते हैं। और साथ ही साथ हम टोटल 10 विषम संख्याओं को लेते हैं। तो माध्य का फार्मूला आप देखिए, माध्य बराबर जो फार्मूला होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन दोस्तों, MEAN मीन। तो इसका फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे होता है कुल संख्या, मतलब नंबर ऑफ संख्या हो जाता है कुल संख्या। तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, सभी विषम संख्याओं का योग, चूंकि यहां पर क्वेश्चन है 10 प्रथम विषम संख्या, तो 10 प्रथम विषम संख्या ले लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 अब प्लस कितना 19। अब देखिए इसमें टोटल क्या आपको 10 नंबर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाय टोटल नंबर कितने हैं, कुल संख्याओं जो है नंबर कितना है टोटल दोस्तों 10 है। अब इसको जोड़िए, देखिए जोड़ने का सही तरीका क्या है। आप यहाँ पर से 1 लीजिए, यहाँ से 19 लीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों 20। फिर 3 और 17 ये कितने हो गए, तो 20 20 20 40, 5 और 15 20, फिर यहाँ 7 और 13 20 और ये 20। तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे दोस्तों 100 हो जाएंगे। अब 100 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 10। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 10 होगा। जबकि इसको फार्मूला बेस्ड पर भी बना सकते हैं शॉर्टकट विषम संख्या लेकर, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसी तरह बनाने का ताकि सटीक आंसर निकल सके। उसके द्वारा भी सटीक निकलेगा, लेकिन कभी कभी उससे मिस्टेक भी बच्चों से हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं दोस्तों। यह भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार। अच्छा इसमें देखिए सम संख्या होता तो क्या करते हैं, उसी तरह करते हैं। आप अगर 10 5 जितना भी बोलता आप टोटल नंबर को ले लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं और उसने ही नंबर से डिवाइड कर देते, तो सम संख्या का भी आपको मीन निकल जाता दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, तो 22 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन इतने इजी पूछे गए कि बच्चों को अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन देखिए बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन बोलता है 15 6 16 8 22 21 और फिर 9 18 25 की माध्यिका निकालना है। ऑप्शन है 16 ए नंबर में है, बी नंबर में 15, सी नंबर में 21 और डी नंबर में कितना है 8 है दोस्तों। तो सबसे पहले आप करते क्या है, माध्यिका निकालने के लिए करना क्या होता है, तो दो तरह से देखते हैं, या तो आरोही या अवरोही क्रम में दिए ही नंबर को सजा लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे दोस्तों। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हो उसको आरोही क्रम में आप सजा लें। इसको निकालने का दो तरीका होता है, या तो टोटल नंबर सम होगा या विषम होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों, तो 6 है। आरोही क्रम में मैं सजा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या है 6। इससे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 9 है। इससे बड़ा नंबर क्या है दोस्तों, देखिए तो 6 हो, सॉरी इसके 6 के बाद 8 है, उसके बाद क्या है 9 है। अब देखिए जब 6 हो गया 8 हो गया 9 हो गया, तो अब अगला कौन सा नंबर है जो इससे बड़ा है, तो आप इसमें से देख सकते हैं दोस्तों आपको 15 मिलेगा जो इससे बड़ा है। इसके बाद जस्ट 16 है, इससे बड़ा है। 16 के बाद देखिए दोस्तों क्या आपको मिल रहा है, तो 16 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा
18 दोस्तों, तो इसको आप ले सकते हैं 18। 18 के बाद देखिए 19 कहीं नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है तो 21 है दोस्तों, 21 हो गया। 21 के बाद एक नंबर 22 है दोस्तों, 22 भी ले लिया हमने, और लास्टली क्या ले लिया 25। अब देखिए टोटल नंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हमारे जो नंबर का कॉम्बिनेशन है आरोही क्रम में जो हमने इसे लिखा है वो बिल्कुल अभी क्या है तो सही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जब हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका निकालने का दो तरीका होता है। अब इस टोटल नंबर को देखिए, इसमें क्या है टोटल जो है वो टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पर, तो पता चलता है 9 मतलब जो है 9 संख्याएं यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब ये संख्या विषम है। जब विषम का कंडीशन हो तब उस स्थिति में माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है 4 नंबर इधर से छोड़ते हैं दोस्तों और 4 नंबर इधर से छोड़ देते हैं, बीच वाला जो नंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ये विषम वाले कंडीशन में ऐसा होता है, अर्थात यहाँ पर जो माध्यिका होगा वो माध्यिका दोस्तों हो जाएगा कितना, तो ये माध्यिका हो जाएगा 16। ये कब होगा, जब संख्याएं सम हो, जब संख्याएं क्या हो सम हो, ठीक है, सॉरी सम नहीं विषम हो, जब संख्याएं क्या हो विषम हो। तो यहाँ पर संख्याएं जब विषम होगी तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जब मान लीजिए संख्याएं सम हो, अगर जो संख्या क्या हो सम हो, तो यहाँ लिखते हैं यदि संख्या जो है वह सम होगा तो कैसा कंडीशन उत्पन्न होगा। मान लीजिए इसी में मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूं, वह लिख देता हूं 26, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर जो है लगातार बीच में पड़ रहा है और 4 इधर छोड़ते हैं 4 इधर छोड़ते हैं, तो 2 नंबर पड़ रहे हैं 16 और 18। ऐसे कंडीशन में जब माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका निकालने का तरीका दूसरा हो जाता है दोस्तों। ये दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए माध्यिका निकालने के लिए, 16 और प्लस क्या हो गया 18, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 18 कितना हो गया 8 9 16, 16 2 32, 32 और 2 हो गया 34, और बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 17, अर्थात इस प्रकार से 17 होता है। कहने का मतलब है आरोही क्रम में सजान लेने के बाद हमको काउंट करना होता है टोटल विषम है या सम है। यदि विषम होगा नंबर तो माध्यिका 20 वाला होगा, और अगर सम संख्या होगा तो ऐसे कंडीशन में जो माध्यिका दोनों नंबर बीच वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषम के लिए ये है और सम संख्या के लिए ये है, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। ये देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब माध्य पूछ लिया, माध्यिका पूछ लिया, अब बहुलक पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन पहले लेंदी होता था, लेकिन अब क्या है इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है पूछा जाता है। आइए कहता है 23 नंबर क्वेश्चन 0 6 5 1 6, फिर है 4 3 0 2 5 और 6 5 6 का बहुलक निकालना। ऑप्शन है पहला नंबर 5, दूसरा है 6, तीसरा नंबर है 2, उसका जो है चौथा नंबर है 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं टोटल नंबर हमारे पास क्या है और कोशिश करें सभी नंबर को एक साथ लिखने का। तो 23 नंबर का सॉल्विंग कैसे होगा, तो आप पहले देखिए काउंट कीजिए टोटल जो है नंबर 0 कितना टाइम्स आया है 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पर लिख लिए 0,0। फिर देखिए 1 कितना टाइम्स आया है, ओनली 1 टाइम्स आया है। 2 कितना टाइम्स आया है दोस्तों, तो 2 हमको सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। उसके बाद 3 देखिए 3 भी कितना टाइम्स है, एक ही बार दिख रहा है। उसके बाद क्या है, तो 3 के बाद 4 भी एक ही बार दिख रहा है, इसमें हमने लिख दिया। अब 5 देखिए कितना टाइम्स आया है 1 2, तो 5 आया है 2 टाइम्स। उसके बाद देखिए 6 कितना टाइम्स आया है 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स लिख लीजिए। तो इस तरह के नंबर में जब सिंगल नंबर दिया हो और बहुलक निकालना हो, तो जो नंबर जितना मतलब जो अधिकतम बार आता है वही उसका क्या हो जाता है बहुलक। देखिए ये 2 बार है, ये एक ही बार है, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये 2 बार, लेकिन ये कितना टाइम्स आया है दोस्तों 4 टाइम्स आया है। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन का बहुलक जो निकालना होगा तो बहुलक निकल जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 6। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसे समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 और 46 जो है 52 है, तो इसका जो है माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला है 49.70 मतलब 70, फिर है 49, फिर है 50, इनमें से कोई नहीं। तो हम 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं, वो देखिए आप। तो 24 नंबर के लिए हम कर क्या सकते हैं, इसमें एक रिलेशन होता है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, पहले माध्यिका दिया गया, तो आप पहले लिख लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको लिखिए। तो माध्यिका कितना है दोस्तों, ये हो गया 48.64, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है बहुलक कितना दिया गया है, तो बहुलक जो है हमारे पास वो दिया गया है 46 दशमलव जो है वो हो गया 52।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो माध्यिका हो गया 48.64 और बहुलक हो गया 46.52। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है कि माध्य क्या होगा। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, उसे समझते हैं। रिलेशन इस तरह होता है, तीन माध्यिका बराबर हो जाता है बहुलक अब प्लस हो जाता है दोस्तों 2 माध्य। अब इसमें आप बैठाकर इसको कैलकुलेट करें। ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं कभी कभी इसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है। अब इसको सॉल्व करें तो 3 गुना, अब माध्यिका का वैल्यू है 48.64 और बहुलक का वैल्यू कितना है, तो 46.52। अब प्लस इधर क्या है, 2 माध्य लिखा है दोस्तों। तो इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको गुना कीजिए तो 8 या 24, सॉरी 3 चौके 12, 2, ठीक है। तो ये 1 रेस्ट रह गया, 6 18 1 19, हमारे पास बचा रेस्ट 1। उसके बाद 8 24, 24 1 25 बचा 2। उसके बाद देखिए क्या हो गया 12, और यहाँ पर जो है 12 और 2 14, इतना वैल्यू आया। इधर क्या है 46.52 और प्लस क्या हो गया 2 माध्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर करेंगे, अर्थात 145 और जो है 0.92 और माइनस कर लेंगे 46.52 और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 माध्य दोस्तों। अब देखिए ये दोनों माइनस होगा तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस करते हैं 0, ये हो गया 4। अब ये इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13, तो ये हो गया कितना, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अर्थात 13 हो गया, इधर से 9, तो ये हो गया 2 माध्य के बराबर हो गया। अब हमको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम कर क्या सकते हैं, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूं दोस्तों। माध्य निकालने के क्या कर सकते हैं, तो ये 2 गुना में इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। अर्थात लिख सकते हैं माध्य बराबर जो है 99.40 बाय हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये जो है 4 टाइम्स में 8, फिर हो जाएगा कितना, तो 9 दूना 18, एक रेस्ट रहा, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो है 49.70 जो है इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है दोस्तों वही इसका सही है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर पहला में क्या है 49.70। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखा। यदि कोई समस्या हो, और ये जो फार्मूला है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है कंपटीशन में भी कभी कभी इस रिलेशन पर पूछता है, इस वजह से आप इसको क्या करेंगे तो अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं दोस्तों। तो 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है यदि जो है 5 प्रेक्षणों अर्थात x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य दिया गया 11, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। तो इसको बनाइए। सबसे पहले टोटल प्रेक्षण देखते हैं कितना है। अच्छा माध्य बराबर फार्मूला हम जान रहे हैं, यहाँ पर माध्य का वैल्यू, अच्छा प्रेक्षण टोटल 5 प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षण को हम लिख लेते हैं, 5 प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की जो है 5 प्रेक्षणों की 5 प्रेक्षण। ठीक है, तो प्रेक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों उसको लिखिए आप। x हो गया, x+2 हो गया, फिर x+4 हो गया, फिर देखिए क्या है x+6 हो गया और x+ कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। इसके साथ और हमें क्या दिया है, माध्य दिया गया है। क्या दिया है, माध्य कितना वैल्यू, तो ये हो गया 11। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि फार्मूला माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और बटे होता है कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। यहां पर हम लिख लेते हैं। अब माध्य देखिए वैल्यू कितना है 11, इसके जगह इसको पुट करते हैं। सभी संख्याओं का योग, यहाँ क्या क्या है संख्या है, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+ कितना हो गया दोस्तों 8। टोटल मिलाकर देखिए कितना नंबर हो गया 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 11 गुना 5। अब बराबर इधर देखिए x कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5x लिखिए। अब 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गया 11 5 55, ये 20 आ जाएगा इधर माइनस में। अब देखिए ये हो गया 5x, ये दोनों जो है माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 दोस्तों, ये हो गया 5x। ठीक है दोस्तों, अब x निकालना है तो 35 अब बटे हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो 7 आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर सी था। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल भी सही है। यहाँ पर आकर आप जो है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमने 25 तक क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो है प्रायिकता से रिलेटेड है। मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप इसे अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो ये प्रायिकता है
एक असंभव घटनाओं की प्रायिकता। पहला नंबर ऑप्शन है 1/2, दूसरा नंबर ऑप्शन है 0, फिर सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 1 से ज्यादा। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो है घटनाएं दो ही हो सकती है, तो वो घटेगा या नहीं घटेगा। तो जो घटित होता है उसको संभव घटना, और जो अघटित होता है उसको कहते हैं असंभव घटना। तो यहाँ पर जो असंभव घटना होता है दोस्तों, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, वो कितना होता है, तो वह होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 27 इसी के साथ समझ ले दोस्तों, मैं इसको इसी में बना देता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको मिटाकर फिर से बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वो अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, यहाँ पर कहता है कि दिया गया है यदि पीई मतलब जो इवेंट है वो पॉसिबल है इज इक्वल टू 0.4, और जो पीई डैश जो है वो दिया गया है उसका वैल्यू निकालना। ऑप्शन है पहला नंबर 0.96, दूसरा नंबर दोस्तों ऑप्शन है 0.6, और सी नंबर ऑप्शन है 1, और डी नंबर ऑप्शन है 0.06। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने कहा ना कि संभव और असंभव घटनाओं का कुल योग होता है 1, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना होगा आपको कि संभव और असंभव घटनाओं की, ये देखिए पीई लिखने का मतलब ये पॉसिबल है, ये घटना घटेगा, सूत्र से होता है, सूत्र से क्या होता है दोस्तों, तो पॉसिबल इवेंट जो है, इवेंट मतलब घटना होता है, ये पॉसिबल इवेंट, और ये होता है जो पॉसिबल घटना ना हो, मतलब जो है ये पॉसिबल घटना ना हो जो घटना घटित नहीं होगा। तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल घटना का योग होता है टोटल कितना, 1 होता है दोस्तों। अब इसमें से दिया गया, ये फार्मूला होता है, अब इसमें से हमको दिया हुआ था पीई, क्या दिया हुआ था, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.4 है, और प्लस क्या हो जाएगा पीई डैश। अभी देखिए ये 1 के बराबर हमको फाइंड करना है कि जो है पीई डैश को फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 0.4 को आरएचएस की ओर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.4। जब कोई भी नंबर या कुछ भी लेफ्ट या राइट जाता है तो उसका साइन ऑटोमेटिक चेंज होता है। जब इसको माइनस कीजिएगा दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा, अर्थात पीई डैश का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0.6। अर्थात ये जो है असंभव जो है घटना, मतलब ये जो घटनाएं घट रही है ये हो गया 0.6। तो पीई डैश का वैल्यू हो गया हमारे पास 6। इसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, बोलता है दो पासों की जो है फेक में जो है संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से मैं डिटेल करके बताऊंगा दोस्तों, मैं अगला वीडियो में इसको लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, कारण यह है कि इसको बताने के लिए पूरा मेरा बोर्ड भर जाएगा, इसी वजह से मैं इसे और अगले वीडियो में लाऊंगा, उसमें पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा इसको सॉल्व करने में उनको पूरा जो है टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं जो है इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह सॉल्विंग बहुत पसंद आ रहा है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।